नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। पुरस्कार सम्मान 2023 पुरस्कार और सम्मान करंट अफेयर्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। करंट अफेयर्स का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो किसी भी परीक्षा के स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पुरस्कार सम्मान करंट अफेयर्स, हाल के दिनों में जो भी पुरस्कार सम्मान हुए उसके बारे में ये वीडियो है। शुरुआत है पहला। तो पहला जो पुरस्कार है वो क्या है? डच स्पिनोजा पुरस्कार। डच स्पिनोजा पुरस्कार जलवायु परिवर्तन के लिए दिया गया, यानी कि क्लाइमेट चेंज के लिए। किसे दिया गया? भारतीय मूल की डॉक्टर ज्योति गुप्ता को। डॉक्टर ज्योति गुप्ता को दिया गया यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम, इसके द्वारा दिया गया डच स्पिनोजा पुरस्कार जलवायु परिवर्तन के लिए डॉक्टर ज्योति गुप्ता को। उसके बाद दूसरा है ग्लोबल इंडियन अवार्ड। ग्लोबल इंडियन अवार्ड किसे दिया गया? सुधा मूर्ति को। इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की पत्नी है ये और फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, समाज सेवक हैं, वुमेन के लिए काफ़ी काम करती हैं, ऑथर है, राइटर हैं। सुधा मूर्ति को दिया गया ग्लोबल इंडियन अवार्ड किसके द्वारा? कनाडा इंडियन फाउंडेशन के द्वारा। कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा पहली भारतीय हैं जिन्हें अवार्ड दिया गया ग्लोबल इंडियन अवार्ड सुधा मूर्ति को। अगला जो है शस्त्र रामानुजन पुरस्कार। रुक्जियांग झैंग जो कि गणितज्ञ है, मैथमेटिशियन है, ये अमेरिका में है। तो ये चीन मूल के लेकिन अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में मैथ्स के हैं। तो इनको नंबर सिस्टम के शोध के लिए गणितज्ञ का पुरस्कार, ये गणित का पुरस्कार होता है, रामानुजन पुरस्कार ये दिया गया गणित के लिए। शस्त्र यूनिवर्सिटी जो कि तंजावुर में है, तमिलनाडु में है, उसके द्वारा दिया गया और इनका नाम है रुक्जियांग झांग। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया गया इन्हें। अगला जो नाम है वो है नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार ये कृषि के क्षेत्र में शोध और आविष्कार के लिए दिया जाता है। स्वाति नायक जो कि तीसरी भारतीय हैं इसको पुरस्कार पाने वाली कृषि वैज्ञानिक है स्वाति नायक, इन्हें दिया गया नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान इंस्टीट्यूट के द्वारा जो कि फिलीपींस में है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस के द्वारा दिया गया नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार स्वाति नायक को। अगला है किंग ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। किंग्स ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स ये दिया गया राहुल मिश्रा को जो कि हैं फैशन डिजाइनर। फ्रेंच सरकार के द्वारा दिया गया किंग ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स राहुल मिश्रा को। उसके बाद है अगला है सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड, ये दिया गया राइट्स को। राइट्स जो कि पब्लिक सेक्टर कंपनी है कंस्ट्रक्शन कैटेगरी में। राइट्स का फुल फॉर्म क्या है? रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड। राइट्स को दिया गया कंस्ट्रक्शन कैटेगरी में सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड। अगला है ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेशन, ये दिया गया विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को प्लैटिनम रेटिंग्स। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा, आईजीबीसी के द्वारा विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को दिया गया ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेशन में प्लैटिनम रेटिंग्स। नेक्स्ट है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो कि साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। कुल 12 वैज्ञानिकों को दिया गया काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा, CSIR के द्वारा दिया गया शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। कुल 12 वैज्ञानिकों को बायोलॉजी साइंस, फिजिक्स साइंस, मैथमेटिक्स साइंस, कंप्यूटर साइंस, अलग अलग जो होते हैं, केमिस्ट्री, अलग अलग विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 12 वैज्ञानिकों को। आपको बस नंबर याद रखना है, 12 वैज्ञानिकों के नाम आपको याद नहीं रखने हैं। अब हम बात करेंगे संगीत नाटक अमृत पुरस्कार। ये 84 कलाकारों को पुरस्कृत किया गया। किसके द्वारा? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पुरस्कृत किया। ये ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने 75 वर्ष या उससे ऊपर के हैं, तो उनको दिया जाता है संगीत नाटक अमृत पुरस्कार। एक होता है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ये वो नहीं है। संगीत नाटक अमृत पुरस्कार 84 कलाकारों को दिया गया जिसमें से कि 70 पुरुष और 14 महिला कलाकार रहीं जिनकी आयु 75 वर्ष से ऊपर की है। अगला है मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 प्रवीणा अंजना जो कि उदयपुर से हैं, इन्हें दिया, इनके नाम ताज रहा सौंदर्य प्रतियोगिता जो कि जापान में हुआ। मिस इंडिया इंटरनेशनल प्रवीणा अंजना उदयपुर की हैं ये। नेक्स्ट है USISPF ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार। ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार मिला नीता अंबानी को दिया गया जो कि फिलैंथ्रोपी और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए दिया गया नीता अंबानी को। नेक्स्ट है अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को दिया गया हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा। हार्वर्ड लॉ स्कूल
में इन्होंने पढ़ाई की है। तो अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप दिया गया डॉक्टर DY चंद्रचूड़ को। नेक्स्ट है सखारोव पुरस्कार। सखारोव पुरस्कार महसा अमीनी जिनकी मृत्यु लास्ट ईयर 2022 में ही हो गई थी, यूरोपियन संघ ने वुमेन लाइफ फ्रीडम मूवमेंट को दिया गया, यूरोपियन यूनियन के द्वारा दिया गया ये सखारोव पुरस्कार महसा अमीनी को दिया गया। अगला पुरस्कार है मरणोपरांत दिया गया ये। अगला पुरस्कार है लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड। ये भारत मूल के ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी को दिया गया नॉवेल सैटेनिक वर्ड्स के लिए। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड सलमान रुश्दी को। नेक्स्ट है कलाकार 19वां कलाकार पुरस्कार। ये दिया गया कोंकणी गायक अपोलानारिस डिसूजा को 19वां कलाकार पुरस्कार दिया गया। उसके बाद चेंज मेकर ऑफ द ईयर दिया गया RBI को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अवार्ड किन्होंने प्राप्त किया? RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास। द हिंदू बिजनेस लाइन मीडिया के द्वारा दिया गया चेंज मेकर ऑफ द ईयर RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक को। नेक्स्ट है वाइल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। तो बेंगलुरु के 10 वर्षीय विहान तल्या विकास को दिया गया वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए पुरस्कार। अगला है ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज, नंदिनी दास को मिला, भारतीय मूल की है। बुक जो था इनके द्वारा लिखी गई किताब है कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। इस पुस्तक के लिए दिया गया नंदिनी दास को ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज। नेक्स्ट है रोहिणी नायर प्राइज, दीनानाथ राजपूत को दिया गया जो कि बस्तर छत्तीसगढ़ के हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इन्हें दिया गया रोहिणी नायर पुरस्कार, सभी हाल के ही हैं। उसके बाद है बैलोन डी ऑर 2023, फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है बैलोन डी ऑर पुरस्कार। तो लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी को 8वीं बार ये मिला, सबसे ज़्यादा इन्हें दिया गया है। और महिला फुटबॉलर एटाना बोनमाती जो कि स्पेन की हैं, इन्हें दिया गया। पुरुष वर्ग में लियोनेल मेसी को दिया गया, अर्जेंटीना के 8वीं बार जीता उन्होंने, और एटाना बोनमाती स्पेन की हैं, इन्होंने जीता बैलोन डी ऑर 2023 फुटबॉल पुरस्कार। नेक्स्ट है व्हाइट हाउस नेशनल मेडल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिया भारत मूल के अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को। भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक है अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश, इन्हें व्हाइट हाउस नेशनल मेडल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संस्थान, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट पर्यटन गांव, भारत की तरफ से रहा गुजरात का धोरदो गांव कुल 54 सुंदर और पर्यटन गांव की सूची में भारत की तरफ से जगह बनाया। और 2 नाम है, एक हुआ पर्यटन मंत्रालय के द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज दिया गया नवा पिंड सरदान जो कि गांव गुरदासपुर में है, और एक जो था वोटिंग और सर्वे से मिला था विश्वनाथ घाट जो कि असम का है, इसको भी भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ गांव बेस्ट टूरिज्म विलेज का भी पुरस्कार दिया गया। तो ये दोनों भारत की तरफ से हैं, नवपिंड सरदाना गांव गुरदासपुर पंजाब में और विश्वनाथ घाट असम में, और ये जो है WNTO के ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे धोरदो गांव बेस्ट टूरिज्म विलेज का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है फोर्ब्स जो संस्था है वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2023 की सूची में NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को दिया गया, भारत की तरफ से सबसे अच्छा रैंक 261वें रैंक पर रहा। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान 2022 के लिए, ये पुराने वाले में भी डिस्कस किया गया था, अभी मिला है इन्हें शिव शंकरी जो कि तमिल लेखक है, महिला हैं, उनके लेखन सूर्यवंशम के लिए दिया गया KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान 2022 का शिव शंकरी को, तमिल लेखक हैं ये। अगला है नोबेल पुरस्कार का, तो अलग से वीडियो है इस चैनल पे, उसे आप जरूर देखें ट्रिक के साथ। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया कैटलिन कारिको और ड्रू विजमैन को मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड mRNA के न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन पर उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए दिया गया इन दोनों को। फिर है नोबेल पुरस्कार रसायन केमिस्ट्री के लिए, मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस तथा एलेक्सी आई एकिमोव को ने क्वांटम डॉट्स के अभूतपूर्व आविष्कार और संश्लेषण के लिए इन्हें रसायन यानी कि केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार भौतिकी यानी कि फिजिक्स के लिए, पिएरे एगोस्टिनी, फोरेंक्स क्रॉस और एनी एल हुइलियस, इन तीनों को दिया गया उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए 8 सेकेंड्स पल्स के विकास को जन्म दिया, जिससे वैज्ञानिकों को पदार्थ के भीतर
इलेक्ट्रॉनिक की तीव्र गतिशीलता का सही सीधे निरीक्षण और अध्ययन करने में मदद मिलती है। तो इन तीनों को दिया गया नोबेल का भौतिकी पुरस्कार। नेक्स्ट है साहित्य का नोबेल पुरस्कार एक लिटरेचर का जॉन फॉसे को दिया गया। नॉर्वे के लेखक है और नाटककार हैं। मानवीय भावनाओं को सरल शब्दों में व्यक्त करने वाले अनकही की आवाज़ जॉन फॉसे को उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए दिया गया पुरस्कार नोबेल प्राइज इन लिटरेचर जॉन फॉसे को, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। फिर आते हैं शांति का नोबेल पुरस्कार नारगिस मोहम्मदी को दिया गया। ईरानी कार्यकर्ता जो कि ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई तथा सभी के लिए मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रता हेतु उनके संघर्ष के लिए पुरस्कृत किया गया नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल पुरस्कार। अगला है नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया। क्लाउडिया गोल्डिन हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर है। क्लाउडिया को मिला। सूरिक रिस बैंक ने उन्हें महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत या विकसित करने के लिए यह सम्मान दिया। तो ये हैं क्लाउडिया गोल्डिन। फिर है दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये दिया गया वहीदा रहमान को दिया गया राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। देखिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की जब घोषणा हुई थी उसका वीडियो मैंने बना दिया था। इसके पहले वाले जो अवार्ड वाले वीडियो था उसमें भी है। तो अभी इसको दिया गया इसको सितंबर अंत में। तो नेशनल फिल्म पुरस्कार को पूरा मैंने फिर इंक्लूड नहीं किया। इसमें सिर्फ जो नया था वो ये था, वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। इस चैनल पे सभी टॉपिक के प्लेलिस्ट है, उन्हें आप जरूर देखें। फिर हम बात करेंगे रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। फिलीपींस के जो पूर्व में शासक राष्ट्रपति थे उनके नाम पे दिया जाता है। इस बार 4 शख्सियत को दिया गया। बांग्लादेश के कोरवी रक्षक को यूजेलियो लेमोस जो कि तिमोर के हैं, मिरियम कोर्नेल फेरर जो कि फिलीपींस के हैं, और भारत की तरफ से डॉक्टर रवि काना जो कि कैंसर विशेषज्ञ हैं और कैंसर से जुड़े एनजीओ को चलाते। तो रवि कानन समेत 3 नाम आपको याद रखने हैं। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 65वां रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 का। फिर उसके बाद हम बात करेंगे मिस अर्थ इंडिया 2023 प्रियन सेन को। प्रियन सेन जो कि जयपुर की हैं, इन्हें दिया गया। इनके नाम ताजपोशी हुई मिस अर्थ इंडिया 2023 प्रियन सेन। तो ये थे हाल के दिनों में अवार्ड, पुरस्कार और सम्मान का वीडियो करंट अफेयर्स। और आप बाकी के टॉपिक्स भी जरूर देखिए। वीडियो चैनल पे ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं ताकि आपके लिए भी वो ज़्यादा लेंदी ना हो। और आप बाकी के वीडियोस भी चैनल पे जरूर देखिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।